सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली डालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नित्य मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, लाड़, प्यार और उनके दिल की आशिकी अपनी रूहों को अपने दिल का रस पिलाने के वास्ते धामधनी ने हम सब सुंदर साथ को ऐसे एकत्रित करके जुदा जुदा की जगह अब सामूहिक रूप से, क्योंकि ये छठे दिन की लीला चल रही है। छठे दिन की लीला का महत्व सुंदर साथ, आप वैसे तो सब प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, जानते हो कि छठे दिन की लीला क्या है। छठे दिन की लीला है कि हम सभी आत्माएं सामूहिक रूप से धामधनी के चरणों में सिजदा करें। और कराने वाले हमारे प्राणनाथ हैं, धामधनी के आवेश स्वरूप। और वो हमारी अग्रणी सुंदर साथ इंद्रावती के दिल के अंदर बैठकर अपनी सब रूहों को एकत्रित करके परम धाम के मूल मिलावे में सिजदा करा रहे हैं। देखो सुंदर सा कि ये छठे दिन की लीला है। तो यहां पर भी हम देखते थे कि कभी एक समूह ने एक जगह 3 दिन का, 5 दिन का या 7 दिन का भंडारा कर लिया, कभी कभी 14 दिन का भंडारा कर लिया, कहीं 1200 पाठ हो गए, कहीं 12,000 पाठ हो गए, विध विध के थोड़े थोड़े दिनों के लिए। तो धामधनी ने कहा, ये मेरी अंगनाएं कर क्या रही हैं? छठे दिन की लीला को तो सामूहिक करनी है और हमेशा करनी है, जब तक 7वें दिन की लीला में परम धाम के अंदर अपने कायम सुहाग को पा न ले। अभी सिर्फ रूहों की बात कर रहे हैं। ये ऐसा 7वां दिन कायमी सुहाग का है, कायमी का दिन है कि जब रूहें अपने कायम सुहाग को प्राप्त होंगी और जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। वो उनकी कायमी का दिन है, यानी अखंड होने का, और रूहों का तो कायम सुहाग,
धामधनी अक्षरातीत से नैनों से नैना मिलाकर उनके चरणों में बैठकर खड़े होकर नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे, तो वो कहलाता है कायम सुहाग। जैसे सुंदर सा कल भी बात हुई थी कि छठा दिन जुम्मे का, जुम्मा 7 दिन में छठा दिन जैसे कहलाता है शुक्रवार का दिन, जब सभी एक साथ मिलकर सिजदा करते हैं, तो ये छठा दिन है। पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन मोहम्मदी स्वरूप, बसरी स्वरूप, चौथा दिन मलकी स्वरूप, देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को स्वरूप, पांचवें दिन श्यामा जी इंद्रावती के तन में अक्षरातीत के साथ आकर बैठी और वो आवेश स्वरूप की लीला पांचवें दिन जब आवेशित वाणी नाजिल हुई और उस वाणी को, वो इल्म का ऐसा सागर है जिसके पूर्व बह रहा है और वो पूर्व सब सुंदर सात को झिलाने का अवसर प्रदान करता है और कोई भी उससे कभी इधर भाग जाए, कभी इधर भाग जाए, अजीब सी हालत। अब छठे दिन की लीला सुंदर सा संवत 1751 से प्रारंभ हो गई थी, जब साक्षात अक्षरातीत ने उसकी कमान सौंप दी थी महाराजा छत्रसाल जी, और तब से ये छठे दिन की लीला प्रारंभ हो गई, जब इंद्रावती मूल मिलावे में सुरता लगाकर बैठी और उनके दिल के अंदर धामधनी के आवेश स्वरूप सुंदर श्री गुम्मट जी की तरेटी में विराजमान हो गए, चंदन के झूले पर, तरेटी के ठीक मध्य में, और ठीक उसके ऊपर सुंदर सेजा है 12 थंभों वाला। वैसे तो वो पाट घाट का स्वरूप है, लेकिन गुम्मट जी के 8 पहल मानो 8 सागर 8 जिमी के स्वरूप है, और उसी 8 सागर 8 जुमी जो बाहरी फिरावा है परम धाम का, परम धाम के 7 परिक्रमा प्रदक्षिणा उसके भीतर है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्री राज, बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहर, माणिक पहाड़ का फिराव, और जबेरों की नहर, 5 हो गए। छठी नजी की परिक्रमा, जिसके अंदर कितना सुंदर स्वरूप है कुंज निकुंज बनकर, हौज कौसर 24 हांस का महल, बट पीपल की चौकी, नूरबाग फूलबाग अन्न बन धूप तलीचा बड़ो बन, पश्चिम की चौकान, लाल चबूतरा के समक्ष बड़ो बन मधुबन महाबन, ताड़बन खड़ोकली, मुखराज पहाड़, जमुना जी प्रकट होती केले के पुल के नीचे से और बट के पुल के नीचे से मरोड़ खाकर हौज कौसर में प्रवेश करती है। ऐसा सुंदर जमुना जी का स्वरूप, 7 घाट 7 वन, चांदनी चौक, ये सब छठी प्रदक्षिणा है जो नजीकी परिक्रमा, नजीकी यानी रंग महल की नजीक में ये परिक्रमा, और 7वां तो अपना प्यारा रंग महल है।
और परम धाम का मध्य बिंदु रंग महल के अंदर जो मध्य चौक है, 9 चौक, उसके अंदर का भी जो मध्य है, उसके ठीक ऊपर 5वीं भौम में रंग पर वाली मंदिर है और उसके भी मध्य में अपने जुगल स्वरूप का मंदिर है। 2 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा। उत्तर की तरफ स्नान घर और दक्षिण की तरफ पोखराज महाराज, और उसकी परिक्रमा हम सब रूहें करती। और जब धामधनी को शयन की लीला कराकर अपने अपने मंदिर में पधारती है, तो धामधनी का वो स्वरूप हमारे संग लीला करने के लिए सुंदर सेजा पर पहले से पधारे होते हैं, जो हमारे दिल से ही प्रकट होते हैं। और मध्य बिंदु किसी का भी दिल कहलाता है। जैसे कोई भी अपना तन देखो तो वो तन की सब लीला केंद्रित होती है दिल पर, वहीं से किरणें निकलती हैं आदेश की, हुक्म की, जब वो तन लीला करता है। और तन की लीला से जो रस प्राप्त करता है वो दिल प्राप्त करता है। तो ऐसे सुंदर जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 स्वरूप श्री राज, ये किसके स्वरूप हैं? राज्य के स्वरूप। उनके ही नूरी तन है 25 पक्ष, 7 परिक्रमा उनके नूरी तन है। सब आत्माएं हैं और सबके अंदर वह दत्त है, यानी धामधनी के वाहिद की लहरें, वह दत्त के स्वरूप एकत्व का गुण सबके अंदर है और सबके अंदर धामधनी का दिल लहराता है। और ऐसे सुंदर स्वरूप को जो परम धाम का मध्य बिंदु है, वो दिल का स्वरूप है, जो जुगल स्वरूप रंग पर वाली में शयन की लीला करते हैं। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो असल मार्फत का स्वरूप होता है। हकीकत पूरा सिमट कर धामधनी के दिल में आ जाता है। अब इस चौपाई के आगे सुन लो सुंदर साथ। यहां पर जो भी लीला है वो मार्फत की लीला है, और मार्फत का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप होता है। जिसने अपना दिल रंग पर वाली मंदिर में जुगल स्वरूप के चरणों में कुर्बान किया, समझ लेना उसको इश्क का रस मिलने लगा और उसकी चितवन जल्द ही अखंड हो जाएगी उसके दिल में। ये बात इश्क की महिमा का स्वरूप कहां होता है? रंग पर वाली दिल में। और दिल क्या है धामधनी का? श्यामा जी को स्वरूप। और वही दिल परम धाम के 25 पक्षों में है, यानी श्यामा जी ही सब स्वरूपों में विराजमान है, क्योंकि वो धामधनी का दिल। और हर लीला से जो सुख वह दत्त के स्वरूपों को मिलता है वो दिल को मिलता है। जैसे राज्य के दिल श्यामा जी को मिलता है, वैसे ही सब आत्माओं के दिल के अंदर श्यामा जी ही विराजमान है। तो हर लीला का जो रस है, वो आनंद है, वो श्यामा जी को स्वरूप है, वो सबके अंदर विराजते हैं। इसीलिए परम धाम वह दत्त का स्वरूप है। वाहिद यानी राज्य का स्वरूप उनका दिल, वही उसको मूल अद्वैत कहो या वाहिद कहो,
वहीं की लहरें वाहिद तत्व कहलाती है। तो वाहिद मूल अद्वैत मारिफत है और उसकी लहरें हकीकत है। और उस मारिफत का स्वरूप के दीदार करने हो तो धामधनी के दिल में करो जो रंग परवाली में है। यानी मार्फत वहां हकीकत के रूप में प्रकट होकर आपको वो सब रस पिलाता है जो मार्फत का रस है, यानी आठों सागरों का सामूहिक रस। तो छठे दिन की लीला में सामूहिक ढंग से हम जब मूल मिलावे में दीदार करें और रंग परवाली में अपनी चितवन ले जाए और वहां पर धामधनी के जुगल स्वरूप के सुंदर चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करें अपने दिल में, उसकी सुगंध, उसकी कोमलता, उसका सौंदर्य और उससे बहते हुए उनके दिल के अनंत सागरों के रस और रंग, नूर ही नूर। तो अब उस चौपाई पे वापस आ जाओ सुंदर सा। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, यानी परम धाम का हकीकत स्वरूप जो अनंत है वो मारिफत स्वरूप में आकर रंग परवाली मंदिर में जुगल स्वरूप के दिल में बस जाती है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, वहां सो सारे परना मिने वास्ते सयन के सुख काज। हमारे सुंदर साथ ने इसका विध विध का भाव लगाया है, सबके चरणों में प्रणाम। लेकिन एक भाव और ले लो सुंदर साथ आज अपने दिल में। सो सारे परनामिने, यानी कि जो राज्य के सब स्वरूप, यानी परिक्रमा ग्रंथ में जो परम धाम का हकीकत का सुंदर वर्णन आया है, वो सुंदर श्री परनामिने बंगला साहिब में नाजिर हुआ रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। और जुगल स्वरूप का श्रृंगार, वस्त्र और आभूषण, सागर और श्रृंगार, और जो जितनी धामधनी से प्रेममयी वार्ता है वो खिलवत में हुई। तो ऐसे मार्फत का ज्ञान खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में कहां उतरा? सुंदर श्री परनामिने। अब सुंदर सा फिर से आखिरी दो चरण अपने दिल में ले लो, आनंद को प्राप्त होगे। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परना मिने, पन्ना के अंदर उस पूरे स्वरूप को श्री गुम्मट जी के अंदर जाहिर कर दिया। सो सारे परना मिने वास्ते सयन के सुख काज। तो इस ब्रह्मांड में हम आदमी के तनों में बैठे हैं, लेकिन हमारी आत्माएं इस संसार में इस आदमी के तन में बैठकर धामधनी ने अपना आवेश स्वरूप विराज दिया श्री गुम्मट जी में। और हम सब वैसे ही उनको घेर कर बैठ गए जैसे परम धाम में हमेशा रहते। तो गुम्बद जी जैसे अभी आपने सुना कि बाहरी उसके 8 पहल, 8 सागर, 8 जीवी का स्वरूप और परम धाम का स्वरूप बाहरी परिक्रमा, यानी बड़ी रांग के अंदर बाकी 6 परिक्रमा। तो वो मेरे गुम्बद जी के अंदर है।
यानी वही गुम्बद जी परम धाम का सुंदर स्वरूप है। यहाँ परम धाम और या इस संसार में परम धाम गुम्बद जी है, और वो वास्ते संयन के सुख काज और सुंदर सा उसकी मार्फत स्वरूप जैसे परम धाम के मध्य बिंदु धामधनी के दिल के अंदर रंग पर वाली मंदिर है, ऐसे ही गुम्बद जी के अंदर ये 12 खंभों वाला, वैसे तो वो पाट घाट का स्वरूप होता है, लेकिन उसके अंदर जुगल स्वरूप ऐसे ही विराजते हैं जैसे मध्य बिंदु है गुम्बद जी का। बाहरी मुख्य दरवाजा गुम्बद जी का और पिछला दरवाजा, उन दोनों के मध्य में ऐसा सुंदर सिंहासन है 12 खंभों के बीच में। तो वो रंग पर वाली का वो मार्फत स्वरूप होता है, और जिसने पूर्ण ईमान के साथ अटूट विश्वास, यकीन, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, कुर्बानी के साथ दिल में कोई और भाव न रख के उस पर सिजदा किया, तो मानो परम धाम के रंग पर वाली में मार्फत का दीदार हो गया। और मार्फत का रस जो इस इल्म के द्वारा जो साक्षात अक्षरातीत जो विराजमान है तरहती में, वो ठीक रंग पर वाली का जो स्वरूप ऊपर सबके दीदार के लिए 12 खंभों के बीचों बीच में रखा हुआ है, ठीक उसके नीचे चंदन के झूले पर धामधनी अक्षरातीत के आवेश स्वरूप विराजमान है। और इंद्रावती की सुरता लग गई है मूल मिलावे में, और वहां से छठे दिन की लीला संपादित हो रही है उनके हुक्म से। उनका हुक्म ही चल रहा है सब रूहों के बीच में। अब यहां देखो, हम सब जुदा जुदा करते थे, लेकिन ये ऐसी एक पैंडेमिक महामारी आई कि हम सब सुंदर साथ चिपट कर आ गए, और जूम के माध्यम से हम सब ने उसका रसपान करना शुरू कर दिया। किसका? मार्फत, धामधनी के दिल का। तो इस संसार में वो गुम्बद जी का सिजदा मानो परम धाम में रंग परवाली का सिजदा है। तो सुंदर साथ वहां मार्फत में आपको क्या मिलेगा? इश्क। और जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, वहां हकीकत का स्वरूप, हकीकत में वही इश्क लीला के रूप में, प्रेम के रूप में लहराता हुआ सब सुंदर साथ को समेट लेता है। बस विश्वास चाहिए, अटूट विश्वास। अटूट विश्वास ही ईमान कहलाता है, और जिसने ईमान रखा उसको धामधनी ने इश्क दिया, यानी उसके सुंदर परों पर ईमान और इश्क बैठ गए, और वो उस इश्क और ईमान से इस संसार को छोड़कर धामधनी के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो सुंदर साथ या परम धाम देखो, और उसके स्वरूप यहां पर गुम्बद जी को देखो। परम धाम में नूरी स्वरूप, यहां पर हुक्म का स्वरूप। तो जैसे परम धाम में हर जगह हमको कौन दिखता है? जुगल स्वरूप। एक भाव रखता हूं आपके सामने। चलो अमृत वन से के मध्य रौस से 2 मंदिर चौड़ी वाली रौस से चलते हैं, पुखराजी रौस के आगे
सात वन, तो अमृत वन के मध्य रौस से, जिसके किनार पर अमृत वन के वृक्ष मेहराबे बनाते हुए अनंत फलों के नूर को झलकाती हुई मानो मंडप रचा हुआ है। जब मेरी आत्मा उस रौस से गुजरती है, मानो दामदनी अपने जुगल स्वरूप के साथ हम सबका आह्वान करते हुए चांदनी चौक में पहुंचा देते हैं। और ये रौस चांदनी चौक में हमको पहुंचा देती है, जो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा स्वरूप है। अब उस रौस जैसे ही समाप्त होती है, आपके चरण कमल चांदनी चौक के नूर की मोती कोमल मोती पर पड़े। आपने बाईं तरफ देखा अपने हरे वृक्ष चबूतरे पर, दाहिनी तरफ देखा लाल वृक्ष चबूतरे, और इसके ठीक सामने मूल मिला और कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान जुगल स्वरूप। अब ये जो हरे रंग का वृक्ष है, वो धामधनी के सौंदर्य का, जमाली का स्वरूप है, दधि सागर का स्वरूप है, जो अक्षरातीत का स्वरूप है, वो हरा वृक्ष। और श्यामा जी जो उनके दिल हैं, उनके अंग है सभी आत्माएं, ब्रह्म सृष्टियां, जिनका स्वरूप नीर का सागर है, अति लाल। तो वो सभी ब्रह्म सृष्टियों को धामधनी की दिल स्वरूप श्यामा जी ने अपने अंदर धारण किया। हादी नूर अंग हक का और रूहे हादी अंग नूर। तो नीर सागर लहराता हुआ ये लाल रंग का वृक्ष जो श्यामा जी को स्वरूप, तो जुगल स्वरूप के दीदार कर लीजिए सुंदर सात चांदनी चौक में। और जो नूर की मोती, दो खुनी, तीन खुनी, चौखुनी को अत्यंत कोमल, सब परम धाम की आत्माओं के स्वरूप। परम धाम के 25 पक्ष हर मोती के कण में विराजमान है जुगल स्वरूप के संग। तो हर आत्माओं के दिल में कौन बसता है? जुगल स्वरूप। और इसका दर्शन हम चांदनी चौक पर कर सकते हैं। तो जुगल स्वरूप आत्माओं के दिल में बसते हैं और वही स्वरूप यहां पर गुम्बद जी के अंदर दिल में विराजमान। तो इस तन से गुम्बद जी में डूबकर रसपान करो और इसके दिल को पहुंचा दो चांदनी चौक से होते हुए, मूल मिलावे से होते हुए रंग परवाली मंदिर। तो जब रंग परवाली में पहुंचे तो इश्क मिला, गुम्बद जी के रंग परवाली में पहुंचे तो इश्क मिला। तो धामधनी क्या फरमाते हैं कि छठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमाज। अब ऐसी स्थिति में धामधनी ने देखा, जैसे रास में देखा कि सब अक्षर ब्रह्म मगन है, रूहें मगन है, तो उन्होंने सोता खींच, अक्षर भी चौंक बैठे, कौन सखी कौन मन कौन। तो वहां पर यह हाल हुआ। तो यहां पर भी यही हो रहा है। कौन सखी, कौन धाम, कौन हम, तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा
तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। अभी हम ढूंढे ही जा रहे हैं 400 साल से सुंदर साथ, ये बात सही नहीं है। 339 वर्ष हो गए, 339 नहीं 329 वर्ष हो गए। अभी 2020 चल रहा है और 1694 में अंतर ध्यान, 6 बरस उधर, 17, 18, 19 और ये 20 वर्ष। हम सब अभी ढूंढ ही रहे हैं कौन बन कौन सखिया कौन हम। इल्म आ जाने के बाद भी रास में इल्म नहीं था, ब्रज में इल्म नहीं था, यहां पर तो इल्म है, अब क्यों ढूंढ रहे हो। तो ऐसा धामधनी ने देखा ये हो क्या रहा है मेरे सखियों को, तो उन्होंने ऐसा कुछ हुक्म दिया कि कुछ ऐसा कर बैठो कि सब सखियां वाणी का रस प्राप्त करके गुम्मट जी में यहां पर रंग परवाली का दर्शन करके इश्क और ईमान का पर से उड़कर परम धाम में उनकी सुरता लग जाए। यहां भी उनको हकीकत और मार्फत का रस प्राप्त हो और परम धाम में तो वो उसके अधिकारी है ही। तो छठा दिन जुमे का होवे मोमिन जमा, जब 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब। तो अब 7वें दिन में हमको उठ जाना है। इस छठे दिन की लीला संपूर्ण होने के बाद तो हम सुंदर साथ कर क्या रहे हैं, छठे दिन की लीला में ही इतने मगन हैं कि 7वें दिन की याद ही नहीं आ रही। और धामधनी के लिए तो नेक रखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर के पीपे रहे। उनको कितना क्षण लगेगा, परम धाम में तो सोई घड़ी सोई साई। यही उठना कयामत का, जब तुम बैठे जाग, जब छठे दिन की लीला में जाग जाओगे, इसी को कहते हैं कयामत में उठना। जीव अक्षर ब्रह्म के नूर नजर तले अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगी। नजीक हक सुभान के पाया पड़ा सुभान। हमारा कायम सुहाग अक्षरातीत के चरणों में, उनके सानिध्य में हम पहुंच जाएंगे। ये 7वें दिन की लीला होगी और वहां इश्क का रसपान करके अनंत आनंद को प्राप्त होंगे। तो धामधनी कलश हिंदुस्तानी में हम सबको झीलने का सुंदर अवसर दे रहे हैं। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। और अभी तक जितनी बातें की जा रही थी इश्क की महिमा, इश्क स्वरूप है अक्षरातीत का, जो हमारा कायम सुहाग है। तो छठे दिन की लीला में साक्षात गुम्मट जी में उस इश्क के स्वरूप का दीदार कर उनके चरणों में फना हो जाओ और सुरता के द्वारा, चितवन के द्वारा परम धाम के रंग पर वाली में कुर्बान हो जाओ। मूल मिलावे में उनके अंगों के स्वरूप को अपने दिल में ऐसे रख लो कि वो खिलवत का स्वरूप हमारे दिल से कभी निकलने ना पाए, अखंड हो जाए आत्मा के दिल में। जीव का दिल कुछ भी करता रहे, क्योंकि तन तो
कॉमन है ना, आत्मा ने भी धारण कर रखा है और जीव ने भी धारण कर रखा है। कभी जीव घसीटता है, कभी आत्मा घसीटती है। तन तो वही करेगा जो उसको हुक्म मिलेगा। अब जीव शांत हो चुका है, निर्मल हो चुका है, अब आत्मा का हुक्म चलता है इस तन के ऊपर। तो अब इस तन के द्वारा आत्मा साक्षात गुम्मट जी में साक्षात प्राणनाथ के आदेश स्वरूप का दीदार कर उनके चरणों को अपने दिल में धारण करो और यहाँ पर रंग पर वाली का दीदार करो और मार्फत के रस में प्रवेश कर जाओ, जो इस वाणी के द्वारा आपको पिलाने के लिए धामधनी स्वयं ये सारी करिश्मा कर रहे हैं और सुरता लगा रहे हैं परम धाम में। और परम धाम में जहां भी नजर जाएगी जुगल जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले दिन मन चाहे स्वरूप होए के कारज किए सबसे। गुम्बद जी का जैसे परम धाम का अंग अंग धामधनी का नूर अंग है, सातों स्वरूप श्री राज। उसी प्रकार से श्री गुम्बद जी को पत्थर या मार्बल का स्वरूप न समझना, किसी आदमी का बनाया हुआ नक्काशकारी न समझना, ऐसी गलती ना करना। वो तो मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का आवेश स्वरूप श्री जी साहिब जी मेहरबान का स्वरूप है। उनके अंग अंग का नूर उस गुम्बद जी के हर स्वरूप में बसा है। अगर उस गुम्बद जी का स्पर्श प्राप्त किया तो जानो आपने धामधनी के चरणों का स्पर्श प्राप्त किया। तो वही इश्क का स्वरूप गुम्बद जी की रंग परवाली में मिलेगा और वही इश्क का स्वरूप परम धाम में मिलेगा। और इश्क ही धामधनी का अक्षरातीत का स्वरूप है, तो इश्क से बड़ा कुछ और हो सकता नहीं। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, यानी धामधनी अक्षरातीत के समकक्ष कोई नहीं आता। और अगर किसी को भी लाने का गुनाह करोगे तो वो शिर्क का गुनाह होता है। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। अब अगर तेरा इश्क न मिला तो ये तन रहने का औचित्य ही समाप्त हो गया। अब ना इस तन का मतलब, ना इस जीव का मतलब, ना माया के सुविधाओं का मतलब, ना इस अक्षर ब्रह्मांड का मतलब, अगर तेरा इश्क न मिला। तो आज जो वर्णन हो रहा है वो यही है कि इश्क के स्वरूप को यहां भी रसपान करो और परम धाम में तो पहले भी करते थे, अब भी करेंगे और करते रहेंगे। सुनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वो नजर। हमारे मूल तन तब जागृत होंगे जब आत्माएं जागृत होकर मूल अद्वैत में जो वाहिदत्त की लीला को अपने दिल में धारण करे, वहां भी और यहां भी। उनो अंतर आंखें तब खुले, क्योंकि उनके अंतर आंखें क्या हैं? ये आत्माएं। और जब आत्माएं उस स्वरूप को, आवेश स्वरूप को, श्री जी साहिब जी के स्वरूप को और परम धाम के स्वरूप को और श्री गुम्बद जी के अंदर उस रंग पर वाली मार्फत के स्वरूप को देख लिया, समझ लिया वाणी के द्वारा, तो बस निहाल हो गए। उनो अंतर आंखें तब खुले।
उनकी अंतर की आंखें ही तो आत्माएं हैं। उन्होंने तो आत्माएं कब खुलेंगी? जब हम देखें वो नजर। जैसा धामधनी चाहते कि मेरी रूहें अब इल्म के द्वारा जागृत होकर मेरे में समा जाए। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखे वो नजर। अंदर चुभे जब रूह के तब इतही बैठे बकार। जब आत्मा के दिल में ये बात प्रवेश कर जाएगी, अंकित हो जाएगी, तब यहाँ पर गुम्मट जी के अंदर अपने घर को देख सकती हैं और परम धाम में चितवन के द्वारा देख सकती है और वहां भी विचरण करे और यहां भी विचरण। 14 तबक हिसाब में हिसाब निरंजन सुन, न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पियू वतन। ये 14 तबक तो गणित के हिसाब में आ जाएगा। हिसाब समझ रहे हैं ना सुंदर सा। यहां पर अनेकों ग्रंथ धामधनी ने अपने हुक्म से उतारा है और सबने किसी न किसी प्रकार से परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास किया है। यानी ये सब धर्म ग्रंथ अक्षरातीत के स्वरूप, अक्षरातीत के धाम को हिसाब में लाने का प्रयास करते हैं। तो उनके हिसाब में क्या आता है? ये 14 तबक ढूंढ रहे हैं पर ब्रह्म अक्षरातीत को, जिसका नाम भी ढंग से कभी किसी ने ना सुना। और कहां तक पहुंच होती है? 14 तबक। यानी इन शास्त्रों के हिसाब में क्या आता है? 14 तबक। 14 तबक हिसाब में हिसाब निरंजन सुन। 14 तबक को जिसने धारण कर रखा है, आदि नारायण मोह सागर में विचरण करते हैं। नारायण जिनका घर जल में, वही मोह सागर का स्वरूप है, वही निराकार निरंजन है जो महाशून्य से घिरा है। महाशून्य यानी माया का वो स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप, जिसको पार आदि नारायण भी नहीं कर सकते। तो उनके चेतन अंश 14 तबक और यहाँ के जीव या देवी देवता ईश्वर कैसे कर सकते हैं? हिसाब निरंजन सुन। तो बहुत हिसाब लगाया यहाँ के ग्रंथों ने, तो वो आदि नारायण के स्वरूप और उसके मोह सागर का और शून्य का, महाशून्य का दीदार किया। और वहां की कुछ आवाजों को यहाँ के योगी पुरुष सुन लेते हैं तो वो कहते हैं वो अनहद नाद है और उसका ही जाप करो और पार हो जाओ। तो वहां वो खुद ही पार नहीं हो सकता महाशून्य से, भवसागर से, तो कोई किसी को क्या पार करेगा? न्यारा इश्क हिसाब, इन किसी भी धर्म ग्रंथों के हिसाब में इश्क का स्वरूप नहीं आता, वो उससे अलग ही है। मेरे प्राणपति अक्षरातीत जो इश्क के स्वरूप है, हमारे कायम स्वाद है। देखो यहां पर सुंदर साथ अपनी महिमा, कितने शान से हम अपने प्राण प्रीतम का ध्यान करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके नक्शे शिक तक के श्रृंगार को बेर बेर वर्णन करते हैं। फेर फेर वर्णन करूं, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन गुजार। हमको इसके अलावे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे
अखंड सुहाग है कायम, कायम यानी अखंड, अविनाशी, शाश्वत सुहाग है। तो उनका स्वरूप यहां के शास्त्र ग्रंथों में नहीं आता, वो उससे परे है। यानी इसको प्राप्त करने के लिए हक ने दिया हक का इल्म, और हक इल्म से ही हक की प्राप्ति हो सकती है। और हम कितनी आसानी से सुंदर साथ इसको कर देते हैं, सोच, हमें तो कुछ तकलीफ ही नहीं होती। और इतने लोगों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इतने ग्रंथ उनके द्वारा रच गए, और वो अभी ढूंढ ही रहे हैं, और हमने सीधा सीधा पा लिया, क्योंकि हम तो धामधनी के अंग हैं। धामधनी का स्वरूप, इश्क का स्वरूप, तो हमारे अंदर क्या होगा? इश्क ही तो होगा। धामधनी का दिल ही लहराता हुआ आत्माओं के दिल में होता है, वो श्यामा जी को स्वरूप। तो परम धाम में हर आत्मा के दिल के अंदर श्यामा जी, और तन वही अक्षरातीत का नूर तन। चौदह तबक हिसाब में हिसाब निरंजन सुन, न्यारा इश्क हिसाब थे जिन देखा पीयू मदन। तो सुंदर साथ जिसने भी सुरता के द्वारा इल्म से अपना वतन देख लिया, उसने तो इश्क को पा लिया। और कितना सुंदर महिमा है मेरे प्राणपति के प्रीतम के मेहर की, क्योंकि सब सुंदर साथ ने विध विध के तन धारण किए। तो किसी तन को दिल ना पहुंच पाया परम धाम तक, तो आत्माओं को छोड़ तो नहीं देंगे अपने प्राण प्रीतम। तो उन्होंने उसी स्वरूप को गुम्मट जी के स्वरूप में विराजमान कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वहां नहीं पहुंच पा रहे, हम तुमको यहीं पहुंचा देते। अब जिसको इसके ऊपर भी शक आ जाए, तो अपनी निस्बत पर विचार करना। लोक अलोक हिसाब में हिसाब जो हद बेहद, यानी क्षर ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड तो हिसाब में आ भी जाता है। सुंदर साथ अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं, सुखदेव मुनि, कबीर साहब, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनकादिक, सदाशिव और महाविष्णु, ये सब अक्षर की पंचवासनाएं हैं। इनकी सुरता किसी तरह से योग माया तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो अक्षर की ही पंचवासना है। वेद की ऋचाएं ये भी अव्याकृत में विराजती है। तो जब उन वेद की ऋचाओं के द्वारा वेद ग्रंथ प्रकट होता है, तो वेदों को पकड़कर हिसाब में हद बेहद का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड का नूर हल्का हल्का, वो भी पूरा नहीं, हल्का हल्का इनके अंदर पहुंच जाता है। कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थके नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किन्हें देऊं दोष। अब उनकी वासना तो अक्षर ब्रह्म तक ही है, तो कहां तक जाएंगे? बीच में डेरा पड़ गया, योग माया में ही रह गए, जो अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप है। और नगर रहा नवकोश,
नवकोश यानी 9 लाख कोश, जैसा वाणी में परिक्रमा में वर्णन कि अक्षरधाम के मध्य से रंग महल का धाम का मध्य, जो रंग परवाली का मध्य है, जो धाम धनी का दिल है, जहां रूहें बसती है, रूहों का मूल मिलावा है वो। तो कबीर साहब तो अक्षर के दिल की वासना है, तो उनकी पहुंच कहां तक होगी? अक्षर ब्रह्म तक। तो चलते चलते पग थके, बड़ी तपस्या की, लेकिन थक गए, नगर रहा नवकोश। लेकिन जो अक्षरातीत का धाम है वो 9 लाख कोस की दूरी पर है। नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया, यानी योग माया में ही रह गए। कबीर किन्हें दूं दोष, अब मेरी निस्बत ही है अक्षर से, तो मैं किसको दोष दूं, क्योंकि मेरी निस्बत अक्षरातीत से नहीं है। जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, उनको ये तो पता था, अक्षर की पंचवासना थे ना, उनको ये पता था कि रंग महल में रूहों के साथ धामधनी की मार्फत की लीला होती है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली करत। तो जब अक्षर को सुध नहीं, तो कबीर साहब जो उनकी पंच वासनाओं में से एक है, उनको कैसे हो सकता? लेकिन उनको ये पता है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, अक्षर को पता, तो उसकी लहर कबीर साहब के दिल के अंदर आ जाती। तो जागर अबला बसे, जिसका बल सिर्फ धामधनी का है, अक्षर का बल वो नहीं रखती, वो तो साक्षात अक्षरातीत का बल यानी इश्क का बल रखती है, जमाली का बल रखती है। जलाली के बल से उनका कोई सरोकार नहीं। जागर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, और वहां पर तो इश्क ही इश्क रहता, बहे प्रेम के पूर। जागर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, और वो घर मुझसे, कहें कबीर सुन भाई साधो, वो घर मुझसे दूर, वो घर मुझसे इतना दूर है कि मेरे ताले में, मेरे भाग्य में उसका दर्शन ही नहीं। हाँ, उनको भी दर्शन हो जाता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी प्राणनाथ श्री जी साहेब जी के स्वरूप में, इंद्रावती के दिल में अक्षर ब्रह्म भी विराजमान है। तो उनकी पंचवासनाओं का भी स्वरूप वहां विराजता है। लोक अलोक हिसाब में, यानी ये अक्षर ब्रह्मांड और इससे परे योग माया का ब्रह्मांड भी हिसाब में आने की संभावना बन जाती है, या अक्षर की पंचवासनाओं से या वेद ऋचाओं से। हिसाब जो हद बेहद, हद यानी अक्षर ब्रह्मांड, बेहद यानी योग माया का ब्रह्मांड। न्यारा इश्क जो पीऊ का, लेकिन धामधनी का इश्क जो उनका अक्षरातीत का ही साक्षात स्वरूप है। न्यारा इन हद बेहद से परे, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। न्यारा इश्क हिसाब थे जो कछु न देखे तुम बेन, और उसको देख कौन पाएगा? सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां। तो सुंदर साथ, आप अपनी महिमा को क्या देख पा रहे हो कि आपका
कितनी बड़ी महिमा है। और ऐसी महिमा को धारण करके अगर हम सुंदर साथ राह से भटक जाएं तो क्या किया जाए। ऐसे वचन जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना लेवे सिर अपने, तो कहा करे वचन। तो वाणी भी क्या करे अगर आप उसको ना सुनते हो, ना ग्रहण करते हो, ना उस पर यकीन करते हो, ईमान अधकचरा है। तो इश्क की ख्वाहिश तो दिवा स्वप्न है। दिन में जैसे स्वप्न देखता है व्यक्ति कि अब मैं ये करूंगा। जैसे वो एक उदाहरण है ना कि एक स्त्री थी, तो उसने थोड़ा कहीं से दूध पा लिया, दूध का दही जमा कर बेच आई, कुछ पैसे मिल गए। अब उसके अंदर ऐसा स्वप्न आने लगा कि ऐसे ही मैं दूध के दही बनाऊंगी, बेचूंगी, पैसे आएंगे, फिर मेरा भी तबेला होगा, गायें होंगी, मैं खूब दूध बनाऊंगी, खूब दही बनाऊंगी, खूब मक्खन बनाऊंगी, खूब घी बनाऊंगी, खूब बेचूंगी। और जब हम खूब बड़ा मेरा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, और अगर किसी नौकर ने मुझसे हुक्म उदूली की तो मैं उसको ऐसे लात मारूंगी कि उसने अपने सर के ऊपर उस घड़े को ही लात मार दिया और वो गिर गया और उसका स्वप्न टूट गया। इसी को कहते हैं दिवा स्वप्न। तो जिसने वाणी ना ली और सोचे कि वो इश्क पा जाएगा, तो ये उसके लिए दिवा स्वप्न की स्थिति होगी। तो सुंदर साथ जब धामधनी आपकी इतनी सुंदर महिमा इस ब्रह्मांड में गा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम कैसे गलत कर सकते हैं। तो सुंदर साथ ये 3 चौपाइयां धामधनी के कृपा से हम सब ने उसके अंदर आज जीना। चौथी चौपाई से कल प्रारंभ करेंगे, तो इस तीसरी चौपाई को दोहरा ले सुंदर साथ। चौथी चौपाई, तीसरी चौपाई, लोक अलोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद, न्यारा इश्क जो पीऊ का, जिन किया आदलों रद, जिन किया आदलों। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु